नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई करवट लेती दिख रही है। पिछले कई दिनों से बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की कई चर्चा लगाई जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा यूपी में मायावती के साथ गठबंधन करने की वकालत कर रहा है। इस तरह कांग्रेस गठबंधन के लिए दो नाव पर सवार है, जिसके चलते ही सपा और बसपा के बीच टकरार भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि बीएसपी अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो उनका रहना मुश्किल होगा। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा था कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा। अखिलेश की ये बात मायावती को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक बयान देकर सपा को दलित विरोधी बताकर कटघरे में खड़े करने और बीजेपी के साथ अखिलेश के मिले होने का आरोप भी लगा रही हैं। दरअसल बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सियासी चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती पर भरोसे को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश का इशारा मायावती के पाला बदलने को लेकर था, तो वो बताना चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती बीजेपी के साथ ही मिल जाएंगे। इसकी गारंटी कौन लेगा। बीएसपी यूपी में 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है, जिसके आधार पर अखिलेश यादव एक बार फिर से उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो वहीं मायावती को ये बात इतनी नागवार हो गई कि उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके बाद से उन्होंने ताबड़तोड़ हमले सपा पर शुरू कर दिए। मायावती ने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा दोबारा से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। यही नहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि अब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं तो उनकी पहली शर्त बीएसपी से दूरी बनाए रखने की होती है। वैसे भी समाजवादी पार्टी के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए और इनकी सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले भी लिए गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।